इतना बड़ा कांड, पूरा देशद्रोही, इसको तो फौरन अभी तुरंत बंद करो। बाप रे बाप, ये तो पूरा देश खत्म कर रहा है, संविधान खत्म कर रहा है, धर्म खत्म कर रहा है, इंसानियत खत्म, मतलब सब खत्म 2 ही मिनट में हो गया अगर अब्दुल आ गए तो। फार डिबेट शुरू कर देते हैं, जैसे लगता है कि आज ही आखिरी डिबेट होगा, साला हिंदू मुसलमान में जंगी ना हो जाए टीवी के अंदर, इस तरह का माहौल बना देते हैं। गब्बर सिंह नहीं, वो शोले फिल्म में होता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इमाम साहब, उसमें भी एक इमाम साहब रहते हैं। जिस 35 टुकड़े का आपने जिक्र किया उसमें लड़की नॉन मुस्लिम थी यानी हिंदू थी, लड़का मुसलमान था, वो भी कंफर्म नहीं था कि वो मुसलमान है। वो आज तक जो है संदेहास्पद रह गया कि वो मुसलमान था या वो पारसी था, ये भी बात बताई जा रही है, जिसमें 35 टुकड़े की बात आप कर रहे हैं। ये तो कंफर्म है कि वो लड़का मुसलमान नहीं था, नाम आफ्ताब होने की वजह से। आफ्ताब, मैं वही कह रहा हूँ, आफ्ताब पूना वाला मुसलमान थोड़ी नहीं। यस, मैं वही लाना चाह रहा हूँ, लेकिन मीडिया ने उसको इस्लाम और मुसलमान से जोड़कर चलाया। मैं खुद टीवी डिबेट में जाता हूं और तब भी गया था, और मैंने देखा कि किस तरह से वहां पर तमाम एंकर भूखे शेर की तरह जैसे भूखा शेर गोश्त के टुकड़े पर टूट पड़ता है, वैसे तमाम एंकर और कथित तौर पर हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पर बनने वाले संगठनों के अगुवा पूरी तरह से इस्लाम पर आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए थे, और उनका कहना था ये तो इस्लाम ही सिखाता, मुसलमान होता ही ऐसा है, इसीलिए आफ्ताब ने ऐसा किया, इसीलिए आफ्ताब ने वैसा किया। 3 दिनों तक जब ये खबरें इस्लाम और मुसलमान से जोड़कर चला दी गई, तब जाकर मुसलमानों ने फैक्ट चेक किया और पता चला कि ये पारसी है, और फिर मुसलमानों ने काउंटर करना शुरू किया। मैं खुद 2 दिनों तक डिफेंसिव मोड में था, और मैं खुद ये सोच रहा था कि इनको किस तरह बताऊं। जब मैं ये कहता हूं कि नहीं, इसको इस्लाम, मुसलमान या हिंदुत्व या क्रिश्चियनिटी या किसी मजहब के चश्मे से नहीं देखिए, ये इंसानियत का मसला है, कोई भी बुरा हो सकता है, कोई भी भला हो सकता है, मुसलमान भी खराब हो सकता है, हिंदू भी खराब हो सकता है, मुसलमानों में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हिंदुओं में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो बोले नहीं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम और फला और चिला और ये और वो सब ड्रामा शुरू, ठीक है। और एंकर भी उसमें नहीं सरवर साहब, नहीं सीरिया में से हुआ, नहीं बंगाल में, बांग्लादेश में से, मतलब कुल मिलाकर आप है ही वैसे। अब सवाल पैदा होता है, कुकर कांड आपको याद होना चाहिए, कुकर सबको याद होना चाहिए, मुंबई वाला, वो कौन था? सन्नाटा। ओ गब्बर सिंह नहीं, वो शोले फिल्म में होता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इमाम साहब, उसमें भी एक इमाम साहब रहते हैं। तो मैं जाने तो इतना सन्नाटा क्यों भाई? तो सन्नाटा तो हो गई, चूंकि इमाम साहब के बच्चे की हत्या हो जा रही है उसमें, जो सन्नाटा है। तो आज पूछा जा रहा है इतना सन्नाटा क्यों? बोला भाई मेरे बच्चे हैं उसमें, आरएसएस के बच्चे उसमें, बजरंग दल के बच्चे, ये सब वही है। मैं बता दे रहा हूं, आप इस शुक्ला की, जिसको साहिल शुक्ला आप कहते हैं, पहले इन्होंने शुक्ला नाम उसमें जोड़ना छोड़ दिया। कहां से दिमाग चलाता है। नागपुर में क्या अकल की फैक्ट्री चलती है क्या? आरएसएस के दफ्तर में है क्या मामला? साहिल ने ऐसा किया, साहिल ने इतने टुकड़े कर दिए। जैसे फिर मुसलमानों ने देखा यार फिर मुसलमानों को फंसाया जा रहा, साहिल कहीं मुसलमान तो नहीं है। डर तो हम लोग को लगा रहता, क्योंकि हम लोगों को हमेशा ये कटघरे में रखते हैं। तो फौरन आप जैसे लोगों ने पता लगाया, अरे नहीं सरवर भाई ये साहिल नहीं है, साहिल शुक्ला ही, ठीक है। नहीं, उसका जो लुकअप है उससे देख के ही लगता है कि वो बाबा टाइप का बना हुआ नहीं है ही, वो बजरंग दल का आदमी है, ठीक है। और तभी उसने इतनी हिम्मत जुटाई, उसे लगा कि बाबा, इधर बाबा की पुलिस है, उधर भाग जाएंगे उत्तराखंड की पुलिस है, कौन हमारा क्या बिगाड़ने वाला। मेरठ मुजफ्फरनगर वाले के तो तीनों हाथ में लड्डू है ना, यूपी में क्राइम कर लिए तो बाबा बचाएंगे, उत्तराखंड में चले गए कि बाबा से जो बड़े बाबा बनने वाले हैं धामी। मैं कंपटीशन चल रहा है ना, सबसे बड़ा बाबा कौन, सबसे बड़ा हिंदुत्व कौन, सबसे बड़ा धर्म का रक्षक कौन, सबसे बड़ा फला कौन, अभी कंपटीशन है। तो उधर धामी बचा लेंगे, अब इधर आ जाएंगे तो इधर कपिल मिश्रा बचा लेंगे, अब तो चारों तरफ बचाने ही बचाने वाला आ गया। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में इसने ये कदम उठाया था। आपने गौरव आरोप लगा दिया कि वो बजरंग दल का नहीं है ही। तहकीक कीजिए, अगर बजरंग दल का नहीं होगा तो हिंदू युवा वाहिनी का होगा, हिंदू युवा वाहिनी का नहीं होगा तो वो और कोई संगठन उनके ना 110% वो तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों से उसका संबंध निकलेगा ही निकलेगा। ये नोट कर लेने की चीज है। लेकिन फिर भी मैं उस गोदी मीडिया की तरह
कतई नहीं कहता हूं कि हिंदू बुरा है। भारत का हिंदू, भारत का मुसलमान, भारत का सिख, भारत का ईसाई, भारत का जैन, भारत का पारसी, भारत के लोग, भारत की मिट्टी में इंसानियत है। ये वो लोग हैं जो इंसानों के बीच कहीं ना कहीं से, आपने बड़े लोगों से कहावत सुनी होगी कि वली के पेट में शैतान। तो ये वो लोग हैं जो भारत की इस पुरानी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, जो प्यार, प्रेम और मोहब्बत, जहां लैला और मजनू की कहानी बताई जाती है, जहां शीरी और फरहाद की कहानी बताई जाती है, प्यार की इंतहा जो भी हो सकती है, वो उसकी तमाम कहानियां भारत से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत में दरिंदों की एक जमात है। पार्क में लड़का लड़की अगर भाई बहन भी घूमता मिले तो ले लाठी की दे लाठी। कौन मारता है? जरा हमको नाम बताइए, कौन सा संगठन है, कौन सा संगठन है जो लाठियों से वार करता है युगल जोड़ी पर, युवा जोड़ी पर, सिर्फ इसलिए कि तुम वैलेंटाइन डे नहीं मनाओगे? हमारी सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो रही, तो क्या ये सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है क्या? इससे नष्ट नहीं हो रहा। आप एक दूसरे के धर्म को कटघरे में लाने के लिए अपनी तमाम सीमाएं कुर्ता फाड़ डिबेट शुरू कर देते हैं। जैसे लगता है कि आज ही आखिरी डिबेट होगा, साला हिंदू मुसलमान में जंग ही ना हो जाए टीवी के अंदर। इस तरह का माहौल बना देते हैं, जबकि हकीकत जो है वो कुछ और है। हकीकत ये है कि जो लोग इन माने दरिंदा सिफत लोग हैं जो समाज के बीच रहते हैं, जिनकी तरबियत नहीं हो सकी, वो कोई भी हो सकता, वो हिंदू भी हो सकता, वो मुसलमान भी हो सकता, लेकिन मसला यह है कि उसको मजहब और बिरादरी के चश्मे से मत देखिए। आप उसको दरिंदा सिफत बोलिए। चोर चोर होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। बलात्कारी बलात्कारी होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। लुटेरा लुटेरा होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। कातिल कातिल होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन यहाँ तो इस जिद है इनको कि नहीं, कातिल अगर हिंदू है तो नहीं वो तो मजबूरी था, वो तो लोनी का विधायक जो है वो एकदम पवित्र यात्रा कर रहा था, 2 ही फेंट तो मारा ही दरोगा को, वो तो हल्का ही काम है, वो तो हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन अगर वहां अब्दुल घुस गया बीच में, इतना बड़ा कांड, पूरा देशद्रोही, इसको तो फौरन अभी तुरंत बंद करो। बाप रे बाप, ये तो पूरा देश खत्म कर रहा है, संविधान खत्म कर रहा है, धर्म खत्म कर रहा है, इंसानियत खत्म, मतलब सब खत्म 2 ही मिनट में हो गया अगर अब्दुल आ गए तो। और अगर अब्दुल नहीं आए, श्याम जी आ गए, राम जी आ गए, कुछ लाल जी आ गए, चंदन जी आ गए, तब साहब फिर क्या कहना। गुप्ता जी आ गए, दुबे जी, चौबे जी अगर आ गए तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। और शुक्ला जी और पांडे जी हैं, वो तो तिवारी जी से भी ऊपर हैं। वो तो आप सुने ही होंगे एक संत का बयान, तो उस ब्राह्मणों में भी 2 क्वालिटी इन्होंने बनाया। हमको कहते हैं अंग्रेजों ने जातिवाद लाए थे, एक डिबेट में कह रहे थे नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, अंग्रेजों ने जातिवादी संगठन। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारे कुछ साथियों ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें प्रोफेसर्स भी हैं और लॉयर्स भी हैं और उसमें राजनेता भी थे। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औरंगजेब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने कहा कि औरंगजेब की क्रूरता से 100 गुना ज्यादा मनुवाद की क्रूरता थी, जिसका दंश हमने हजारों साल झेला। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि औरंगजेब ज्यादा क्रूर था या सामंती और मनुवादी ज्यादा क्रूर थे? वो उनका सवाल, हमारा सवाल नहीं। तो ऐसे ही लोग अब पूछ रहा है कि ये जो आरोप आप लगा रहे हो कि अंग्रेजों ने जातिवादी व्यवस्था दी, तो ये जो आपके सबसे बड़े पंडित हैं, जिनके मोदी जी योगी जी भी भक्त हैं और जो सब कंठस्थ किए हुए हैं, माने क्या कहते हैं, रामायण और गीता और उपनिषद और वेद और न जाने क्या क्या, जो आंखों से नाबीना भी हैं, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, बहुत मशहूर संत हैं और टीवी डिबेट पे खूब उनको आजकल बुलाया जाता है। और राम मंदिर के पक्ष में उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवो और सुल्तान भवो और क्या क्या भवा सबका हो चुका। उनका ये बयान है कि तिवारी तो घटिया ब्राह्मण हमसे नीचे है, शुक्ला बड़ा है, दुबे बड़ा, मतलब ब्राह्मणों में भी क्वालिटी हमने नहीं भैया। हम तो इंसानियत को एक नज़र से देखना चाहते हैं। हम लोग तो मसावात की बात करते हैं, समता समानता सम्मान की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। हम इंसानियत की बात करते हैं और हम जुर्म को जुर्म की निगाह से देखते हैं, जुर्म को मजहब की निगाह से नहीं देखते। हम जुर्म को बिरादरी की निगाह से नहीं देखते और देखना भी नहीं चाहिए। आप जो है आफ्ताब वाले केस में, आफ्ताब जो पूना वाला है, उसके केस में भी आपने टीवी डिबेट में कई बार गए, कई डिबेट किया आपने। और अभी जो मुस्कान वाला केस हुआ है और शुक्ला वाला केस जो आप बता रहे हैं, इसमें हमको नहीं बुला रहा, इसमें नहीं, वही नहीं, मैं यही दोनों में हुए, टुकड़ा दोनों में किया गया। बहुत बड़ा कांड है ये देश के लिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो असली टुकड़े टुकड़े गैंग ये है और बताता किसी और को है, ठीक है। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग में देखिए टीवी वालों का आज अभी मैं जब बोल रहा हूं, आप अभी लाइव चेक कर लीजिए, जितने भी चैनल होंगे औरंगजेब पे बहस चल रही है।
अभी चल रही, मुझे भी बुलाया गया था किसी चैनल पर 5 बजे। मैंने कहा मैं ये घिसा पिटा काम नहीं करता हूँ। ये औरंगजेब इतना मजबूत थोड़ा ना था कि मरने के बाद भी आप 2-2 महीना तक जो है 318 साल मरे हुए हो गया और डिबेट आप 1-1 हफ्ता कराइएगा। अरे कफन दफन करने में हम लोग को 6 घंटा लगता, डिबेट 6 दिन कर लीजिए। आप महीनों डिबेट कीजिएगा, घिसे पिटे हम नहीं इस पर शामिल होंगे। तो हमने नकार दिया अभी उनको। तो अभी भी ये शुक्ला पर नहीं कर रहे, समाज में व्याप्त उन बुराइयों को दूर करने। ये जानते हैं क्या करते हैं, अगर हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से प्यार कर लिया, मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से अगर प्यार कर लिया तो लव जिहाद हो गया, ठीक है। और अगर मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से प्यार कर लिया तो बोले ये घर वापसी हो गई, ये तो एकदम सही काम किया, पुण्य का काम किया।